हेलो जी, दिस इज़ एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम एक लर्निंग की वीडियो में हैं, लर्निंग एंड अर्निंग की वीडियो में। और हम आज देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए किस तरह आप आसानी से ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन आप सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसी की बेस पे आप किस तरह अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सारे आप लोग एक ही इस वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि इनफ नॉलेज प्रोवाइड कर दूँ कि एक लेमैन जो कि नया है मार्केट में, वो इजीली अपनी एंट्रीज प्लान कर सके, एग्जिट प्लान कर सके, और आपके पास ट्रेड्स ले सके। तो सिंपल सिंपल ये चार रूल्स हैं। जो मार्केट ट्रेंड है उससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि बुलिश है कि बेरिश है। इसके अलावा सपोर्ट जोन्स, ऑब्वियसली जहाँ से प्राइस जंप लेती है, जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाती है। रेजिस्टेंस तो जहाँ से प्राइस बार बार रेजिस्ट करती है, नीचे आती है। और चौथा है रिस्क मैनेजमेंट वाला टूल, जिसको पीएनएल टूल कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टूल। तो सबसे पहले मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं। तो मार्केट ट्रेंड ना, कुछ आपका तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं आपके पास मार्केट में ना। पहला ट्रेंड होता है जनाब आपके पास इस तरह कि स्टॉक जो है ना, एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बनाता है। इस ये बहुत आसान है ये चीज़। लोग पहले कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज होता था कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो क्या चीज़ है। सिंपल सिंपल सी बात है कि एक जो हाई बना हुआ है ना, उसके बाद जो लो बना हुआ है, तो जो अगला हाई है वो पिछले हाई से ऊपर बनेगा। इसी तरह जो अगला लो है वो पिछले लो से ऊपर बनेगा। इसी तरह आगे जो अगला हाई है वो पिछले हाई से, जो रीसेंट हाई बना है उससे बड़ा बनेगा, ज़्यादा बनेगा प्राइस में। और जो पिछला लो है वो अगले लो से छोटा होगा, और जो अगला लो है वो पिछले से बड़ा होगा। तो इसको कहते हैं हायर हाई। किससे कंपेयर कर रहे हैं हायर हाई को? पिछले हायर हाई से। तो हायर हाई हायर लो, और जो लो बना था वो भी अगला हायर है पिछले वाले से। तो ये टर्मिनोलॉजीज का फ़र्क आपको पता होना चाहिए बस। ये हायर हाई हायर लो इसी तरह आपके पास चलती हैं। इसी तरह ये एक ट्रेंड है जिसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। इसी तरह आपके पास ये एक ट्रेंड होता है एक तरह से लोअर लो लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज। लोअर लो लोअर हाइज में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपने ये देखना है कि जो आपका जो लो बना हुआ है, जो अगला लो बनेगा वो उससे नीचे बनेगा। इसी तरह जो आपका लोअर हाई बना है, जो अगला लोअर हाई बनेगा वो उससे नीचे बनेगा। सिंपल सिंपल लेके चलेंगे चीज़ों को, ताकि मतलब जो वैसे लोगों को मुश्किल आती है ना ये टर्मिनोलॉजी सीखने में, वो ना आए। टर्मिनोलॉजी सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये हमें पता है कि यार ये एक जनाब बुलिश ट्रेंड है, और ये आपका एक बेयरिश ट्रेंड है। इसको हम इस तरह ड्रैग करके यहाँ पर लिख देते हैं बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, अब हमने दो तरह के ट्रेंड तो देख लिए, एक बुलिश कि मार्केट ऊपर जाती जा रही है, और एक जो पिछला हाई है उसको तोड़ के नया हाई बनाती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर पिछला हाई तोड़ के नया हाई बनाती है। ये सिचुएशन ना हमने बहुत दफ़ा सीपीएचएल में भी देखी है। खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक बीरिश ट्रेंड होता है कि मार्केट जो लो बनाती है, थोड़ा सा हाई एक लगाती है, फिर उससे ही नीचे एक लो प्रिंट कर देती है। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। और तीसरे तरह का ट्रेंड जो होता है ना वो होता है कंसोलिडेशन, कि मार्केट एक ही रेंज में ना घूमती रहती है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मेरे एनालिसिस की वीडियोस में कि ये कंसोलिडेशन में चला गया है या साइडवेज हो गया है। इसको कंसोलिडेशन या साइडवेज कहते हैं जब इस तरह का स्टॉक कोई हो जाता है। इसको कहते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन। ठीक है, और मैं तो इसको कहता हूँ नो ट्रेड जोन। इसमें भाई कोई ट्रेड नहीं करनी होती। मोस्टली ट्रेडर्स इसमें ट्रेड नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ लोग हैं जो इसमें ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन उसमें मसला नहीं है। बस ये है कि उसका जो स्टॉप लॉस वगैरह है वो स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। तीनों तरह की आपके पास मार्केट ट्रेंड्स का पता लग गया आपको। तो बुलिश ट्रेंड में क्या करना होता है, हमने सिर्फ बुलिश एंट्रीज देखनी होती हैं, मतलब हम सिर्फ बाई की एंट्रीज देख रहे होंगे। और बेयरिश ट्रेंड्स में क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ सेल की एंट्रीज देख रहे होते हैं।
और इसी तरह साइडवेज में आप बाय और सेल दोनों देख रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये नो ट्रेड जोन होता है, मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बुलिश में हम बाई की एंट्रीज देखेंगे, बेयरिश में हम सेल की एंट्रीज देखेंगे, और साइडवेज में हम जो है बाय सेल दोनों की एंट्रीज देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है सपोर्ट जोन्स, रेजिस्टेंस जोन्स, फिर पी एंड एल टूल। तो पहले बुलिश, बेयरिश और साइडवेज को हम देख लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल सा एचबीएल का चार्ट खोलता हूँ मैं, और यहाँ पे आपके टाइम फ्रेम्स लिखे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मार्क्स को हाइड कर लें। अब यहाँ पे आपका ना चार्ट आ गया, यहाँ मेरे डेली चार्ट खुला हुआ है, यहाँ पे आपके टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे वीकली चार्ट है, नीचे आ भी रहा है फिर आपका पास मंथली चार्ट है। देन आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएंगे, आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगी, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 वीक्स का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट। जो इंट्राडे कर रहे होते हैं वो 15 मिनट के चार्ट देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो अ, जो जो स्कैल्प कर रहे होते हैं वो 1, 2, 5 मिनट का चार्ट देख रहे होते हैं। जो इंट्राडे कर रहे होते हैं वो 15, 30, 1, 2, 3 घंटे के चार्ट देख रहे होते हैं। जो स्विंग ट्रेड कर रहे होते हैं वो 1 दिन, 1 वीक का चार्ट देख रहे होते हैं। जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे होते हैं वो 1 मंथ का चार्ट देख रहे होते हैं। तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब लेट्स से कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, उसके मुताबिक हम चीज़ों को देखते हैं। स्विंग ट्रेडर हैं तो हम डेली चार्ट में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लग रहा है कि सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर हमने मार्केट को देखा, अच्छा भाई, मार्केट को देखा, हमने 3 तरह के ट्रेंड बने हैं। क्या ये अभी फ़िलहाल जितना मुझे नज़र आ रहा है ये कंसोलिडेशन नहीं है? ऑब्वियसली कंसोलिडेशन बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह नहीं होगी कि इसके जो है सपोर्ट जोन इक्वल होंगे, ये थोड़ा सा अप डाउन होगी, लेकिन एक तरह से ये हमें कंसोलिडेशन फेज नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, इस तरह। तो हमारे यहाँ पे नो ट्रेड जोन होता है, कर भी सकते हैं लेकिन मोस्टली ट्रेडर्स का नो ट्रेड जोन होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि कंसोलिडेशन के बाद एक इसने हाई प्रिंट किया, देन एक इसने लो प्रिंट किया, और जब एक हाई प्रिंट किया तो आगे ये वाला हाई प्रिंट किया, देन एक इसने ये लो प्रिंट किया, फिर एक ये हाई प्रिंट किया, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब जैसे ही उसने ये कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक किया या कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, निकल के ऊपर और एक हाई बना के एक लो बनाया, फिर ऊपर एक हाई उसका तोड़ दिया, तो अब इसमें एंट्री कैसे करनी होती है? हमें पता है कि हायर हाइज हायर लोज किस तरह चलते हैं, इस तरह चलते हैं ना। तो क्या हम इस हाई के ब्रेक होने पे एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होता है अप्रोच कि आपका जब एक हाई ब्रेक हो रहा होता है ना, जिस तरह ये हाई था, ये ब्रेक हो रहा था, इधर ब्रेक हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन खोल ली, यहाँ पे हमने एंट्री कर ली, और जो टारगेट रख लिया हमने वो 1 to 1 का टारगेट रख लिया, और ये जो है ये जो लो इसने क्रिएट किया था यहाँ का स्टॉप लॉस रख लिया। सिंपल इस तरह की बात है, सिंपल। यहाँ पर आप पीएनएल टूल में जाएंगे, लॉन्ग की पोजीशन। अच्छा, शॉर्ट की हम नहीं देख रहे होंगे डाउन ट्रेंड में, वैसे शॉर्ट का मैं एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन शॉर्ट में मोस्टली जो लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं वो शॉर्ट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली आप जो जो आम रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मोस्टली यही लॉन्ग की पोजीशन ही ओपन कर रहे होते हैं, बाय ही कर रहे होते हैं स्टॉक को। ओके, तो लेट्स से कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर परचेज कर लिया, और जो इन्होंने स्टॉप लॉस रखा वो इस लो का रखा, जो कि तकरीबन तकरीबन ये बनता है, ठीक है। यहाँ पर उसको ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर इस लाइन पे स्टॉप लॉस ले आया, क्योंकि ये एक लो बना हुआ था, और जो टारगेट लिया वो 1 to 1 का। अब 1 to 1 कैसे लेना है आपने, कैसे पता लगेगा आपको? वो सिंपल, आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में जाएंगे, यहाँ पर आप 1 लिखा होगा, ये आपको पता लग जाएगा कि अच्छा 1 to 1 है। अगर 1 to 2 है तो यहाँ पर आपका सिंपल 2 होना चाहिए आपका यहाँ पे रेशो, तो वो आपकी यहाँ पर इस तरह पता लगती है, ठीक है। 2 इसका मतलब 1 to 2। 1 to 2 का क्या मतलब है? अब ये पीएनएल टूल भी मैं साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये पीएनएल टूल होता है जो हमारा पॉइंट नंबर 4 था ना, हमारे पास ये वाला पीएनएल टूल, ये वो पॉइंट होता है। ओके, तो ये ना पीएनएल टूल आपको बताता है कि आपने कितना रिस्क ले रहे हैं रिवॉर्ड के लिए, कितने रिवॉर्ड के लिए आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, और मैं, अगर आपको यहाँ से थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, आप सिंपल बार ये लाइन चार्ट में चले जाएं। अच्छा, लाइन चार्ट में आपके लिए ना चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखें लाइन चार्ट में ना
तो ये कंसोलिडेशन थी, हमें पता है कि भाई स्टॉक साइडवेज था, कोई मसला नहीं। इसके बाद क्या हुआ, एक हाई बना और एक लो बन गया। अब आपने देखा हाई और लो बन गया ना, तो जब ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है ना, लाइन ऊपर जा रही है इसके, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे पता है मेरा जो लो बना हुआ है ना वो ये बना हुआ है, और जो मेरा हाई था वो ये था, तो हाई टूट गया। तो अब मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूंगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो इस लो का होगा, और मैं मिनिमम मिनिमम ना 1 to 2 का रिस्क टुवर्ड ले रहूँगा। ठीक है, अब ये अपने मुताबिक आप चूज कर सकते हैं, आपने 1 to 2 का लेना है, 1 to 1.5 का लेना है, कितना लेना है। इसका मतलब ये होता है, 1 to 2 का क्या मतलब होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। 1 to 2 का मतलब होता है कि आप 1 रुपए के लिए, 1 रुपए लॉस पे 2 रुपए जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ट्रेडिंग की ज़बान में समझूंगा। लेट्स से कि मैंने इस पॉइंट पे कोई भी, यहाँ पे जब इसने ये हाई ब्रेक किया, मैंने इस पे 1 लाख बाई किया, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूँ, वैसे मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा पीएनएल टूल पे, तो ये लिखा हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है। मतलब 3.8% का मैं रिस्क ले रहा हूँ, और रिवॉर्ड कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 7.7% का। मतलब तकरीबन 3.87 का रिस्क ले रहा हूँ, और उससे डबल रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 1 to 2 की रेशो। तो इसका मतलब कि 1 रुपये का रिस्क हो गया, 2 रुपये का रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, तो मिनिमम आपने इतना करना ही होता है, या 1.15 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.2 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं, 1.1 ना रखा करें। ठीक है, इससे ज़्यादा ही रखा करें। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया है कि अच्छा भाई मैं 1 लाख डालूंगा ना, तो परसेंटेज कितना रिस्क है, 3.8%। मतलब मैं 3,800 रुपये का लॉस कर सकता हूँ, और लेकिन मेरा टीपी हिट होगा तो मेरा क्या होगा, 7,750 रुपये। ठीक है, अच्छा 1 to 1 भी हम देख लेते हैं। 1 to 1 कौन रख सकते हैं, 1 to 1 वो ट्रेडर्स रख सकते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, और जो मतलब कि कुछ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। या आप TP1 1 to 1 पे रख लें, और TP2 जो है अपना 1 to 2 पे रख लें, ये भी कर सकते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हमें समझ आ गया, पीएनएल टूल आपको समझ आ गया बिल्कुल। ठीक है, अच्छा पीएनएल टूल में ना आपकी एंट्री एग्जिट प्राइसेस कहाँ पे लिखी होती हैं। जिस तरह ही आप ये टूल को ड्रैग ड्रॉप करते हैं ना, आपने यहाँ पर ब्लैक लाइन पे इसको ड्रैग किया, इस लॉस वाले ये क्या कहते हैं लाइन को, तो यहाँ पर ना एग्जैक्ट राइट साइड पे जाएंगे ना, तो एक ग्रीन कलर की प्राइस दिख रही है, एक रेड कलर की प्राइस दिख रही है, और एक ग्रे कलर की प्राइस दिख रही है। अब ये ग्रे कलर की प्राइस क्या होती है, आपकी एंट्री प्राइस। ग्रीन कलर की प्राइस क्या होती है, जो आपका टीपी रखा होता है आपने, वो 137.98 का है। और जो रेड होता है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, जाहिर सी बात है, आपने यहाँ तक ट्रैक किया, जितना नीचे ट्रैक करेंगे उतना वो स्टॉप लॉस उसके हिसाब से अरेंज करता जाएगा। तो इस तरह आप अपना कॉल्स बना सकते हैं। अब मैं कॉल बना के आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि आप अपना जर्नल लिख रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैंने ना बाय किया है एट द प्राइस ऑफ 128, स्टॉप लॉस है मेरा एट द प्राइस ऑफ 122.88 जो कि ये है, और टीपी है मेरा एट द प्राइस ऑफ 137.98, ये मैंने लिख दिया। तो ये मेरा एक तरह से बाय कॉल बन गई, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं कहीं संभाल के रख लूँगा। अब लेट्स से कि आप कहते हैं कि मैंने TP1 भी रखना है, तो 1 to 1 की रेशो के हिसाब से आप TP1 रखेंगे, तो 1 to 1 की रेशो के हिसाब से 133.22 बनता है, तो TP1 आपका बनेगा 133.22, और TP2 इसी तरह आपका बन जाएगा 137.98। तो ये आपकी एक बाय कॉल बन गई। तो इस तरह आप एक बाय कॉल बना सकते हैं। अब देखें, ये देखें, अब यहाँ पर प्राइस एक हाई प्रिंट किया, फिर एक लो प्रिंट किया, फिर एक हाई प्रिंट किया, एक माइनर सा लो प्रिंट किया, फिर एक हाई प्रिंट किया, एक माइनर सा लो प्रिंट किया, देन फिर एक हाई प्रिंट किया। तो इसको अगर मैं येलो से दिखाऊं, या फिर मैं इसको पर्पल से दिखाऊं,
बल्कि पर्पल भी नहीं, ठीक, रेड से दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक हाई बना हुआ था इसके पास पास मेरा, देन एक लो बना, देन एक हाई बना, ये देन एक लो बना, देन एक हाई बना, देन एक लो बना, देन एक हाई बना। तो मतलब मेरा प्राइस जो है ना हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बना रही है। इसका मतलब मैंने सिर्फ बुलिश एंट्रीज लेनी है, बाई की एंट्रीज लेनी है, तो जो कि मैंने यहाँ पे बनाई भी। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप बाई की एंट्री एक ही दफ़ा बना सकते हैं, अब ये दोबारा भी बना सकते हैं। आप देखें यहाँ पर एक हाई बना, ये एक लो बना, देन एक ये हाई प्रिंट किया इसने, देन एक लो प्रिंट किया, देन एक हाई प्रिंट किया, देन एक लो प्रिंट किया। और जिस तरह ही इसने ये हाई को तोड़ा ना, आपने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बना ली इस हाई पे, और जो स्टॉप लॉस रखा आपने वो इस लो का रख लिया, ये लो का, और मिनिमम 1 to 1 यहाँ पर 1 to 1 की टारगेट रख लिया TP1 के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे शो नहीं हो रहा क्योंकि लाइन चार्ट विक्स को इंक्लूड नहीं करता। अगर मैं कैंडल्स में जाऊँ तो यहाँ पर TP हिट भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर TP रखा, वो हिट हुआ। तो लाइन चार्ट पे देख लें, तो ये आपका इस तरह चीज़ें काम कर रही होती हैं। अच्छा, अब बेयरिश ट्रेंड कब स्टार्ट हो जाता है? बेयरिश ट्रेंड तब स्टार्ट होता है जब आपका हाई टूट जाए, रिसेंट लो टूट जाए। जिस तरह के आपका ये हाई हाई हायर लो हायर हाई हायर हायर हाई हायर लो, देन एक हायर लो बनता है, देन आपका एक हायर हाई बनता है, और आपका एक जो हायर लो होता है वो उसको तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। तो एक आपका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका अप ट्रेंड था, यहाँ तक। ठीक है, फिर ये जो लो था वो टूट गया। मतलब हमारी हायर हाइज हायर लोज की कंडीशन क्या होती है कि हर जो हाई बनेगा ना वो पिछले से ऊपर बनेगा। सिंपल फास्ट में समझा रहा हूँ, ये शायद आपको वीडियो 2-3 दफ़ा देखनी पड़े ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये हाई जो बना है, जो इससे अगला हाई बनेगा वो उससे बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर जो अगला हाई बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा, फिर जो अगला हाई बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा। तो ये हायर हाइज। लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है कि जो लोज होता है वो लो भी, चूंकि जो पिछला लो है वो अगले से छोटा होता है और अगला लो पिछले से बड़ा होता है, फिर अगला लो पिछले से बड़ा है। तो जब ये वाला लो टूट जाता है ना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड आ गया है। ठीक है, ये जब लो टूट जाता है तो फिर ना इस तरह की लोअर लोज लोअर हाई, जिस तरह के मैंने बेरिश ट्रेंड में बताया था ना, उस तरह की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह ट्रेंड चेंज होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर डेली चार्ट में जाएं अगर आप, तो कैंडल्स में जाएं। कैंडल्स में ना हम यहाँ पे हाईएस्ट लोज मार्क करते हैं। अब हाई क्या है, ये एक हाई बना, ये एक लो बना, देन ये एक हाई बना, देन एक ये लो बना, देन एक हाई ये बना। और लो जो था वो ये था, लेकिन लो अचानक ना टूट गया। जो लो था ना वो जब टूट जाए तो हमारा ट्रेंड बेरिश हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, एक हाई बना, फिर एक जो है लोअर लो बन गया। इसका मतलब यहाँ से जो है ना ट्रेंड, यहाँ से बेयरिश स्टार्ट हो गया था। तो हमने यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड के मुताबिक एंट्रीज बेयरिश ही देखनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। अब एक बेयरिश ट्रेंड की भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब बेयरिश ट्रेंड में ना बहुत खूबसूरत सी एग्जांपल है, ये देखें। ये एक हायर लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक 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 लोअर हाई, फिर एक लोअर लो। इसी तरह जो रीसेंट हाई है अगर ये टूट जाएगा ना तो हम मतलब हमारा ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, आगे टूटा कि नहीं टूटा, टूट गया, फिर वो एक हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बन गई। तो इसका मतलब ये है कि जब ट्रेंड बेरिश हो तो हम बेरिश एंट्रीज ले सकते हैं, और जब ट्रेंड बुलिश हो जाए तो हम बुलिश एंट्रीज ले सकते हैं। राइट, ठीक है, अब इसको हम लाइन चार्ट पे देख लेते हैं। लाइन चार्ट पे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ ऐसे हो रहा है, देन इस तरह जा रहा है, देन इस तरह जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि ये ट्रेंड इस तरह चल रहा है तो हम यहाँ पे बेयरिश एंट्रीज तलाश कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, जब ये हमें पता है ट्रेंड किस तरह चलता है, इस तरह। ठीक है, जब ये लो ब्रेक होता है ना तो हमें पता है एक बड़ी डाउन की मूव आती है। तो ये जो लो होने का ब्रेक का वेट करेंगे और देन हम एंट्री कर लेंगे। जिस तरह यहाँ पर एग्जैक्टली ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है,
जिस तरह ये एक लो बना हुआ था ना यहाँ पर, ये लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया। अच्छा यहाँ पर ना, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन हम पहले खोल रहे थे, लेकिन अब हम शॉर्ट की पोजीशन खोल रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका किधर होगा, यहाँ पर ऊपर होगा इस हाई के, ये जो रिसेंट हाई बना हुआ है। और टारगेट आप 1 to 1.5 या 1 to 2 का मिनिमम ले रहे होंगे, जो कि आगे आपके पास अचीव भी हुआ होता दिखा है। ठीक है, इसी तरह आप अब यहाँ पर पीएनएल के मुताबिक आपकी सेल कॉल क्या बनती है, सेल एट 161, स्टॉप लॉस एट 168.44 और टीपी एट 146.42। ठीक है, सिंपल सिंपल रखेंगे चीज़ों को, आसानी से ये चीज़ हम सीख सकते हैं। अच्छा इसकी ना, अब आपने ये ज़रूर याद रखना, स्टॉक मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। ये नहीं है कि हमेशा आपका स्टॉक का टीपी ही हिट होगा, ये नहीं है आपका स्टॉक हमेशा जो है जो है ऊपर ही जाएगा जैसे आप कंसिडर कर रहे हैं, या नीचे ही जाएगा जैसे आप कंसिडर कर रहे हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होंगी, आपके एनालिसिस भी अक्सर फेल होंगे। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही तरह की होगी, मतलब हर दफ़ा लॉस सिर्फ आप 1 का कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट 2 का बना रहे हैं, तो एट द एंड आपकी एक्यूरेसी 50% भी है तो भी आप प्रॉफिट में ही होंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास, मेरे ख्याल से आपको ट्रेंड का तो पता लग गया होगा। अच्छा अब हम देखते हैं कंसोलिडेशन को, कंसोलिडेशन को भी साथ लगे हाथ देख ही लेते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह बाय सेल एंट्रीज करनी होती हैं। कंसोलिडेशन की ना एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ना, जो हमारा ये वाले पॉइंट्स थे ना, मार्केट ट्रेंड और सपोर्ट जोन्स, ये इसको बड़ा फुलफिल कर रहा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बड़े अच्छे बना रहा होता है। ठीक है, अच्छा बाय द वे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, आपने कमेंट पे ज़रूर बताना कि पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सपोर्ट जोन में ना, ये देखें, ये एक रेंज में फिर रहा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ से इसने डिप लिया, यहाँ से इसने सपोर्ट बनाई, यहाँ से दोबारा डिप लिया, यहाँ से दोबारा सपोर्ट बनाई, यहाँ से दोबारा डिप लिया, यहाँ से दोबारा सपोर्ट बनाई। तो आपको पता है ये जब ये 1 2 3 दफ़ा हो गया है, ये 1 2 3 और ये 4 दफ़ा हो गया है। ठीक है, मतलब आपने, आपके पास जो एनालिसिस है आपका वो कुछ इस तरह होगा ना, जाहिर सी बात है आपके पास पूरा चार्ट तो नहीं वो अवेलेबल होगा, आपका कुछ इस तरह चार्ट अवेलेबल होगा ना, कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इसने एक सपोर्ट बनाई, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस दिखाई, यहाँ से दोबारा एक सपोर्ट बनाई, यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस दिखाई। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे कि जब दोबारा मेरे पास इस लेवल पे आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं और ग्रीन ग्रीन को सपोर्ट जोन से मार्क कर लेते हैं और रेड को रेजिस्टेंस जोन से मार्क कर लेते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जब इस सपोर्ट जोन पे दोबारा आएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं बाय करूँगा। तो जब मार्केट दोबारा उस सपोर्ट जोन पे आती है ना, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं लॉन्ग की पोजीशन बाय करेंगे। तो स्टॉप लॉस आपका जो रीसेंट लो बना होता है, ये बना हुआ है, इसे थोड़ा सा नीचे रख लेंगे। ठीक है, और जो टारगेट है ना वो कहाँ का ले रहे होंगे। अब टारगेट में ना यहाँ पर एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि आप जो है ना स्टॉक के हाई का टारगेट ले सकते हैं। सॉरी ये, अच्छा आप ये जो हाई बना हुआ है ना इसका टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमने देखा ये हाई को इसने टच किया जाके। ठीक है, उसके बाद आपने हाई पे सेल कर दिया और यहाँ पर आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी और दोबारा आपने डाउन का लिया और राउंड पे आपने दोबारा बाई कर लिया और आपने दोबारा एक पोजीशन की। अब यहाँ पर आपका एक दफ़ा स्टॉप लॉस ज़रूर होगा, वो कब होगा, जब ये मार्केट इस कंसोलिडेशन बॉक्स से निकलेगी, क्योंकि आप हर जो है सपोर्ट पे बाई कर रहे हैं, हर रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं। तो हो सकता है जब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आए ना, तो आप यहाँ की बाई की पोजीशन क्लोज करके यहाँ पर सेल कर रहे हो, तो और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हंट होगा एक दफ़ा। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, वो फिर आप ट्रेंड को देख के नई एंट्रीज भी ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसोलिडेशन को ट्रेड करने का मेथड है ना, वो ये है कि जब कंसोलिडेशन ब्रेक होती है, अब कंसोलिडेशन ब्रेक होती है दो तरह से, मैं वो दोनों तरह बता देता हूँ। एक है कंसोलिडेशन चल रही है और वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, और एक है कंसोलिडेशन चल रही है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, कुछ इस तरह। ठीक है, तो दोनों केसेस में ना, जब कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है ना अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो आप क्या करते हैं, बाई की एंट्रीज देख रहे होते हैं, और जब नीचे ब्रेक देती है तो आप सेल की एंट्रीज देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वॉल्यूम्स को, वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके,
तो अब हमने देखा है कि जब कंसोलिडेशन का ऊपर अपर रेंज ब्रेक होती है तो हमने बाय देखना है, लोअर रेंज ब्रेक होती है तो हमने सेल देखना है। लेकिन वॉल्यूम्स पे अब हमने देखा है कि ये कंसोलिडेशन बॉक्स है। हमने देखा है कि यार ये यहाँ पे तो ना ये रेंज ब्रेक हुई है नीचे की तरफ, लेकिन क्या वॉल्यूम्स आपके अच्छे लगे हैं इस रेंज पे? यहाँ पर नीचे बिल्कुल भी नहीं, एवरेज वॉल्यूम्स है, बिल्कुल कम वॉल्यूम्स है। तो आपने क्या किया, आपने इसको इग्नोर किया, ये आपका फेक आउट था। फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ पे ब्रेक होती है। फिर आपने देखा कि ये आपके पास रेंज ब्रेक हुई दोबारा, बल्कि यहाँ पर ना वैसे अब ये रेंज ये बन जाती है ये वाली। चलें इसको देख लेते हैं, ये आपकी ब्रेक नहीं हुई, लेकिन फिर आपने देखा कि आपका टॉप ये ब्रेक हो गया। लेकिन क्या इस ब्रेक पे जो ऊपर की तरफ हुआ, जो आप बाई की साइड एंट्रीज देख रहे हैं, तो क्या इस पे वॉल्यूम अच्छा लगा? जी बिल्कुल, 20.94 मिलियन का वॉल्यूम लगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब बाई की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर ब्रेक होने पे वॉल्यूम्स अच्छे पे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो या तो कंसोलिडेशन बॉक्स का हाफ हो सकता है स्टॉप लॉस, या तो बिल्कुल नीचे रख लें, ये बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। लेकिन हम हाफ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट्स कितने होते हैं? टारगेट्स होते हैं जितना कंसोलिडेशन बॉक्स की विड्थ होती है ना, विड्थ, उसको हम एज इज ऊपर प्रिंट करते हैं और उसके टारगेट्स रख लेते हैं। सिंपल इतना इधर तक। तो हमने देखा बाद में उसके टारगेट्स अचीव भी हुए, 1 to 1.4 की रेशो भी मिली हमें। तो ये है एक्चुअली सारी तीन तरह के मार्केट ट्रेंड्स, इनको सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन और इनको ट्रेड करने का तरीका। अच्छा, यहाँ पर अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन पे बनाऊंगा कि लेट्स से कि मार्केट जो है बुलिश है और एक ट्रेंड ब्रेक हो जाता है, और ट्रेंड ब्रेक होके आपने शॉर्ट की एंट्रीज तो ले ही रहे हैं, लेकिन क्या वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपने दोबारा बाय करना होगा, और वो सपोर्ट जोन कैसे हम मार्क करें ताकि मार्केट यहाँ पर टच करके इस तरह बूम कर जाए। तो अगली वीडियो में हम ये देख रहे होंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कोई वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे। नेक्स्ट टाइम के लिए बैक को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।